दोस्तों, आज की डेट में आखिर किसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम, तो कोई वेल्थ प्रॉब्लम। हर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही, और हर कोई उसका सल्यूशन ढूंढने में भी बिजी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है, और दूसरे का सल्यूशन ढूंढे तो तीसरी आके खड़ी हो जाती है, और समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करें। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के सामने हार मान लेते हैं, घुटने टेक लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि भाई बस बहुत हुआ, अब तो मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर ही नहीं सकता, मुझे इनके सामने हार मान लेनी चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब जिंदगी आपके सामने हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाके खड़ी कर दे, जब जिंदगी आपके सामने हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की डिशेस आपकी थाली में परोस दे, तो आपके पास भी वो पावर है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को हद से ज़्यादा सल्यूशन दे सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कई बार साइकिल में लोगों को आते जाते हुए, कुछ सामान लाते हुए या फिर बाजार से सब्जियां वगैरह लाते हुए तो कई बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी को साइकिल पे हल करते हुए देखा है? शायद ही नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ था। कोरोना की मार से एक किसान को ऐसा करना पड़ा था। किसान को लेना पड़ा था बैल गाड़ी और उसके बेटे को लंगल का। जी हाँ, ऐसा ही दिल को हिला देने वाला दृश्य देखने को मिला है तमिलनाडु में। थारूथानी जिला में रहने वाले 37 वर्षीय नागराज पैसे उधार लेके अपने खेत में फूलों की खेती की थी और सोचा था अगर अच्छी खेती हुई तो मंदिर जाने वाले श्रद्धालु लेंगे, और उसके साथ साथ बाहर जो बड़े बड़े पार्टी फंक्शंस या शादियाँ होती हैं उनमें भी वो अपने फूल बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और इसी आस और भरोसे के साथ जब वो आगे बढ़े और सफल भी हुए, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है पैसा कमाने का, अब मैं इन फूलों को बेच के अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करूंगा, तभी सरकार ने घोषित कर दिया लॉकडाउन। बंद हो गए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर, बड़े बड़े पार्टी फंक्शंस, मैरिज फंक्शंस, सब कुछ बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नागराज के जो सपने थे फूल बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करने का, वो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप जमीन में गिर के बिखर गए। उनके सपने पूरे टूट के चूर चूर हो गए। लेकिन अब नागराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब करूँ तो क्या करूँ। वो जो पैसे दूसरों से उधार लेके आए थे और उन्होंने फूलों की खेती की थी, आखिर वो कैसे चुकाएंगे? किस तरीके से अपने परिवार का आखिर पालन पोषण करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, शायद उनकी जगह आप या फिर मैं होती तो शायद हम हार मान लेते, टूट जाते, बिखर जाते और रोने लग जाते। लेकिन नागराज ने ऐसा नहीं किया। इतनी मुश्किल परिस्थिति के बावजूद भी वो हार नहीं माने और फिर से उन्होंने अपनी कमर कस ली खेती करने के लिए और सोचा कि इस बार मैं सब्जियों की खेती करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन जिंदगी ने फिर से उनके सामने एक मुश्किल लाके खड़ी कर दी, और वो मुश्किल थी ट्रैक्टर की। अगर खेती करेंगे तो ट्रैक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन पास में पैसे नहीं है। जो दूसरों से पैसे उधार लेके आए थे वो भी उन्होंने खर्च कर दिए फूलों की खेती में, और वहां से कुछ मुनाफा भी नहीं आया। तो अब नागराज आखिर करे तो क्या करे? लेकिन जिंदगी ने दो बार प्रॉब्लम्स लाके उनके सामने खड़ी कर दी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे की पढ़ाई में सरकार
की तरफ से दी गई साइकिल को उन्होंने अपनी खेती में ट्रैक्टर की तरह यूज किया और अपनी खेती शुरू की। उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी उनके साथ लग गए खेती करने में और आखिर में सफलता ने नागराज के कदम चूम लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे जिंदगी हमारे सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना खड़ी कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका सलूशन नहीं निकाल सकते। कहते हैं ना, जब एक प्रॉब्लम जन्म लेती है उसके साथ साथ एक सलूशन भी जन्म लेता है। बस बात ये है कि हम उसको ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं बिना हार माने, तो हम उसको ऑब्वियसली ढूंढ लेंगे। इसलिए जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लम्स को कहिएगा, चल आजा कुश्ती लड़ते हैं, देख लियो मैं ही जीतूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।